नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है कि क्या लोन होगा सस्ता, क्या हमारे लोन के इंटरेस्ट रेट होंगे कम। ऐसे कई सारे क्वेश्चंस आज हम डील करेंगे। जैसा कि हमें मालूम है कि अर्थव्यवस्था की स्थिति अच्छी नहीं है, पूरी दुनिया में आज अर्थव्यवस्था नीचे की तरफ जा रही है। आईएमएफ ने भी अर्थव्यवस्था के बारे में बहुत बुरा ही कहा है। अब कोरोना वायरस और लॉकडाउन अब तो आ गया सामने। अब आगे क्या होने वाला है, गवर्नमेंट क्या ले रही है स्टेप्स, अब हम आगे इस वीडियो में देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहली चीज जो हमारे सेंट्रल बैंक मतलब आरबीआई ने की थी वो है मॉनिटरियम पीरियड को बढ़ाना। मॉनिटरियम पीरियड मतलब होता है कि जिस समय आपको ईएमआई नहीं चुकानी पड़ती, पर आपके क्रेडिट स्कोर में या क्रेडिट वर्दीनेस में कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब आप डिफॉल्ट तो नहीं कहलाए जाएंगे, पर आपको ईएमआई न चुकाने की कुछ मोहलत मिल जाएगी। पर याद रखें दोस्तों, इंटरेस्ट रेट आपके आउटस्टैंडिंग पर चार्ज होगा। अब समझिए कि इससे होगा क्या। इससे होगा यह दोस्तों कि आपके हाथ में पैसा रहेगा। इस लॉकडाउन में भी आपके हाथ में पैसा रहेगा। पैसा हाथ में रहने का मतलब है कि आप डिमांड क्रिएट कर पाएंगे और डिमांड क्रिएट होने से इकोनॉमी का साइकिल चलता रहेगा। दोस्तों, दूसरी बड़ी चीज आरबीआई ने की कि रिवर्स रेपो रेट में कटौती की, पर रेपो रेट को उतना ही रखा। अब आप समझिए कि रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट होता क्या है। उसके पहले मैं बता दूं कि अभी रेपो रेट है 4.4% और रिवर्स रेपो रेट कम होकर 3.75% हो गया है। अब आप समझिए कि रेपो रेट क्या होता है। रेपो रेट वह इंटरेस्ट रेट होता है जिसमें बैंक आरबीआई से लोन लेता है, और रिवर्स रेपो रेट उसका जस्ट उल्टा, जिसमें आरबीआई बैंक से लोन लेती है। तो आप समझिए कि रिवर्स रेपो रेट कम होने से बैंक्स नहीं चाहेंगे कि वो पैसा अपना आरबीआई के पास रखें, क्योंकि कम इंटरेस्ट रेट पे कोई नहीं रखना चाहेगा। तो इसके कारण बैंक्स क्या करेंगे कि आपको और हमको लोन देने में इंटरेस्टेड होंगे, जिससे लोगों के पास लिक्विडिटी आएगी, और अगेन लिक्विडिटी आने से, पैसा आने से डिमांड क्रिएट होगी। दोस्तों, तीसरी सबसे बड़ी बात हुई है कि सीआरआर को 100 बेसिस पॉइंट कम किया गया है। इसका कहने का मतलब है सीआरआर होता है कैश रिजर्व रेशियो। वह रिजर्व जो बैंक्स आरबीआई के साथ रखते हैं, एक तरह से सिक्योरिटी आप समझ सकते हैं, गिरवी के तौर पे। तो अगर ये 100 बेसिस पॉइंट कम करने का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा बैंकों के पास पैसा आएगा। पैसा आने का मतलब है कि आपको पहले ही बता दिया है कि रिवर्स रेपो रेट को कम किया गया है, तो बैंक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लोन देना चाहेंगे। लोन देने का मतलब है कि हमारे हाथों में पैसा आना और इंटरेस्ट रेट का लोन पे कम होना। दोस्तों, चौथी बड़ी चीज जो आरबीआई लेकर आई है वो है TLTRO। फुल फॉर्म होता है टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। ऐसी स्कीम्स में क्या होता है कि आरबीआई बड़े टर्म्स के लिए 1 से 3 साल के लिए लगभग बैंकों को कर्ज देती है एक फिक्स इंटरेस्ट रेट पर। पहले भी आरबीआई छोटे छोटे टेन्योर्स के मदद, छोटे छोटे समय सीमा के मदद किया करती थी, और उस तरीकों का नाम था जैसे लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी जैसे LAF, और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जैसे MSF कहा जाता था। पर इस बार क्योंकि सिचुएशन अलग है, तो आरबीआई ने इस बार बड़ी सीमा के लिए कम इंटरेस्ट रेट पर बैंकों को लोन दिया है। अब इससे क्या होगा, इससे यह होगा कि बैंक्स के पास ज़्यादा पैसा आ पाएगा और कॉन्फिडेंस वो रह पाएंगे आगे के प्लानिंग के लिए कि अब उन्हें कम इंटरेस्ट रेट ही देना है। तो वो उस पैसे को, उस कॉन्फिडेंस को पास ऑन करेंगे पब्लिक के साथ, बिजनेस हाउसेस के साथ, और अगेन डिमांड क्रिएट होगी और इकोनॉमी का चक्का घूमेगा। दोस्तों, पांचवी बड़ी बात कि उपभोक्ता मुद्रास्फीति में मार्च में गिरावट आई है। कहने का मतलब यह है कि लगातार महंगाई दर में कमी आ रही है और आगे भी गिरावट की ही उम्मीद है। इसके चलते आरबीआई का कहना है कि गिरावट की स्थिति में इसका फायदा, उपभोक्ता इसका फायदा उठाएं। अगर हम उनको लिक्विडिटी प्रोवाइड करें तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कर्ज लेकर मार्केट में डिमांड क्रिएट कर पाएंगे और चीज़ों का उपभोग कर पाएंगे, जिससे इकोनॉमी का चक्का अगेन चलता रहेगा। दोस्तों, अब आप समझें कि आपकी ज़िंदगी में से क्या फ़र्क आने वाला है। दोस्तों, पहली बात कि आपको इजी कंडीशन में लोन मिलेंगे अब। दूसरी बात कि आपको कम इंटरेस्ट रेट पर लोन मिलेंगे।
तीसरी बात, जो लोन आपका चल रहा है वहां आप जाके उसे रिस्ट्रक्चर करवा सकते हैं, कम इंटरेस्ट रेट पर ले सकते हैं। चौथी बात कि आपको फिक्स डिपॉजिट पे, जो आपकी फिक्स डिपॉजिट है या करवाने जाएंगे, उस पर आपको कम इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये सारी बातें हुई कि हमारी अर्थव्यवस्था में क्या सब चल रहा है। आपको मेरी बात अगर पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन, आपकी लाइक ही मेरे लिए प्रोत्साहन है। थैंक यू।